जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हाजिर है एक बार फिर कहानी छोटी सीख बड़ी का उद्देश्य लेकर। दोस्तों, बड़े ही कमाल की बात कही है किसी ने कि प्रकृति वही देती है जैसी हमारी सोच होती है। दोस्तों, बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसको हमेशा अपने जीवन से शिकायत रहती कि उसके साथ जो भी गलत हो रहा है वो उसके बुरे भाग्य के कारण हो रहा है। वह हमेशा अपने जीवन से असंतुष्ट रहता था। एक दिन उसने सुना कि पास के गांव में एक सिद्ध महात्मा आ रहे हैं। तब उसने सोचा, क्यों ना मैं भी उनके पास जाकर अपनी समस्याओं का समाधान पूछूं। दूसरे दिन वह बड़ी उत्सुकता से महात्मा के पास गया और उन्हें अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा, हे महात्मा, मैं दिन रात कड़ी मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे जीवन में कभी सफलता नहीं मिलती। मुझे लगता है कि मेरा भाग्य ही खराब है। क्या इसका कोई उपाय है? महात्मा मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी कर्म के बारे में सुना है? लड़के ने सिर हिलाया और कहा, कर्म, हाँ, मैंने सुना तो है, लेकिन मैं इसे समझ नहीं पाता। महात्मा ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। एक किसान था जो दिन रात कड़ी मेहनत करता था। वह खेतों में रहकर अपनी फसल की देखभाल करता। सबसे पहले वो जमीन की जुताई करता, लेकिन फिर भी जब फसल लेने का समय आता तब उसकी फसल हमेशा नष्ट हो जाती। तब पड़ोस के खेतों में उनकी लहलहाती फसल देखकर वह ईर्ष्या करता। एक दिन वह एक साधु से मिला और उनको अपनी समस्या बताई। साधु ने किसान से कहा कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे जीवन के परिणाम को तय करते हैं। जैसा तुम बोओगे वैसा ही तुम पाओगे। किसान ने कहा, मैं तो दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरी फसल खराब क्यों हो जाती है? साधु ने उसे समझाया कि तुम जो मेहनत करते हो वो केवल ऊपरी मेहनत है। यदि तुम सच्चे मन और कर्म से मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हें सच्चे फल भी नहीं मिलेंगे। जब तक तुम अपने मन से ईर्ष्या का भाव नहीं निकलोगे तब तक तुम्हें तुम्हारी मेहनत के सकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। किसान ने माफी मांगते हुए अपने मन और कर्म को सुधारा और अगले वर्ष उसकी फसल बहुत ही उत्तम हुई। लड़के ने महात्मा से पूछा, क्या इसका मतलब है कि मेरी वर्तमान स्थिति मेरे पिछले कर्मों का परिणाम है? महात्मा ने उत्तर दिया, बिल्कुल। क्योंकि कर्म एक गहरी और शक्तिशाली प्रक्रिया है और हर क्रिया का एक परिणाम होता है। जो तुम आज करते हो उसका फल तुम्हें भविष्य में मिलता है। महात्मा ने समझाया कि जैसे बीज को तुम जमीन में बोते हो और वह समय के साथ अंकुरित होता है, ठीक वैसे ही तुम्हारे कर्म भी होते हैं। तुम जो भी कार्य करते हो उसका परिणाम अवश्य मिलेगा, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। यदि अच्छा करोगे तो परिणाम भी अच्छा ही मिलेगा, और अगर बुरा कार्य करोगे तो परिणाम बुरा ही प्राप्त होगा। लड़के ने गंभीरता से सोचा और पूछा, तो क्या मैं अपने भविष्य को सुधार सकता हूँ? महात्मा ने कहा, हाँ, ये तुम्हारे हाथ में है। अपने कर्मों को शुद्ध करो, मन वचन और कर्म से अच्छे कार्य करो, दूसरों की मदद करो, तो जरूर भविष्य में तुम्हें अच्छे परिणाम मिलेंगे। उस लड़के ने महसूस किया कि वह हमेशा भाग्य को दोषी ठहरा रहा था, जबकि उसके कर्म ही उसका असली भाग्य बना रहे थे। उसने निश्चय किया कि वह अपने विचारों और कर्मों को सुधारेगा। महात्मा ने अंत में कहा, बेटा, तुम्हारा जीवन तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब है। जिस दिन तुम अपने कर्मों को सुधारोगे तो तुम्हारे जीवन में समृद्धि अपने आप आएगी। उस दिन के बाद उस लड़के ने अपने जीवन में पहला बदलाव यही किया। वह पहले से अधिक मेहनत करने लगा, लेकिन इस बार वह अपने कर्मों पर ध्यान देने लगा। धीरे धीरे उसकी कठिनाइयां कम होने लगी और उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आने लगी। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें बताती है कि कर्म ही जीवन की सच्ची कुंजी है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। हरि हर।